नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम पांडे सर। सर, बात ये है कि एस्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों में। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है और बच्चों के लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये सब इन बातों का कन्फ्यूज़न है। क्या एग्ज़ाम वाकई में कैंसिल होगा? ये सारे कन्फ्यूज़न है, उस वजह से बच्चों लोगों का मन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। तो शुभम पांडे सर को हमने इसलिए ही बुलाया है कि इन सब सवालों के जवाब सर से पूछे जा सके। तो सर बताइए, क्या वाकई में एस्टेट एग्ज़ाम कैंसिल होगा? प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है और कहीं ना कहीं ये स्थिति यूट्यूबर्स पे, जो यूट्यूब पे वीडियो आती हैं, यूट्यूबर्स ये वीडियो डालते हैं, उनके द्वारा ही ये क्रिएट हो रही हैं, वही अफवाहें फैला रहे हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं, तो इसका एक सीधा सा जवाब है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2-3 रीज़न होते हैं एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए। स्टूडेंट्स अगर बहुत भारी संख्या में विरोध करते, और विरोध करने का माध्यम क्या था, या तो आयोग के पास कुछ इस तरीके से बार बार लेटर जाते, या तो जो उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए बताया था, एक विंडो ओपन करी थी, वहाँ भर के ऑब्जेक्शंस डालते। सर लगभग बात कर लें 18,000 करीब के जो है वो ऑब्जेक्शन पड़े हुए हैं, केवल उतनी आपत्तियां पड़ी हुई हैं। और इसको ऑब्जेक्शन क्यों पढ़ने चाहिए अधिक, मैं बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां थी। एस्टेट का पुराना भी ट्रेंड उठा लें, अब का ट्रेंड उठा लें, इस बार के पेपर में सर कभी एक एक तो पेपर ऐसे हुए हैं सर, जैसे फिजिक्स वगैरह का कुछ ऐसा पेपर उठा लें तो वहाँ पे 20-20 क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं। कहीं कहीं ऑप्शंस गलत हैं, कहीं कहीं उनके क्वेश्चंस गलत हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इतनी ज़्यादा गलतियां थी, उसके बाद भी जिस तरीके के ऑब्जेक्शन पढ़ने चाहिए थे, बच्चों के साइड से पढ़ने चाहिए थे, हम लोगों ने भी बोला था ऑब्जेक्शन करने के लिए, उतने ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो इसका सीधा सा जवाब है, पेपर कैंसिल नहीं होगा। एक जो सर डाउट निकल के आ रहा था बायोमेट्रिक को लेकर, तो यार मैं बता दूं, अभी तक तो एस्टेट का ट्रेंड यही रहा है। मुझे भी नहीं लगता कि बायोमेट्रिक के लिए सबको बुलाएंगे। एक अफवाह ये भी यूट्यूब से निकल के आ रही है कि बायोमेट्रिक सबकी होगी। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल सोचें इसको, तो सबकी बायोमेट्रिक कैसे कराएंगे वो? अगर कहीं किसी एग्जाम में जितने बच्चों ने फॉर्म डाले, आप फिर से उनको दोबारा बुलाएंगे बायोमेट्रिक कराने के लिए? एक तो इनका बायोमेट्रिक कराने वाला सिस्टम, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप जब सर पेपर पे जाते हो अपना एग्जाम देने, सेंटर पे जब जाते हो, तो सेंटर पे नीचे क्या होती है, एक बायोमेट्रिक होती है। आप आधार और एडमिट कार्ड दिखा के अंदर जाते हो। जब आप पेपर दे रहे हो, तो मैंने डिस्कस किया था, उस समय भी आपने पेपर दिया होगा तो एक्सपीरियंस किया होगा, रिकॉर्डिंग लेके आपके चेहरे पर लेकर आए होंगे। ये 3-3 लेयर की प्रोटेक्शन है इनकी, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक कराते हैं ये। तो ये तो मतलब बच्चों को पूरी तरीके से परेशान किस तरीके से किया जाए, वो इन्होंने एक उपाय बना के रखा है। मुझको लगता है ऐसा ये क्यों करते हैं सर, एक तो इनको जरा समझने की कोशिश करिए, फीस स्ट्रक्चर इनका बहुत हाई होता है। 1800-2400 पेपर ले रहे होते हैं। हास मतलब जितने सारे टेट हैं, हर टेट में इनका सबसे अधिक फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या कर ले, तो जिस तरीके से एग्जाम की इनकी टफनेस लेवल होती है, मतलब EMRS, KVS, NVS, जितने आप यूपी, TGT, PGT के पेपर उठा लो, इनके पेपर के जो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं सर, इतने टफ होते हैं यार। टेट का पेपर है, क्या मतलब चाहते हो, 8% बच्चे पास कर रहे, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, तो कोई एग्जाम भी नहीं है। आप एग्जाम क्या लेते हो, एग्जाम लेते हो आप 2024 का, अगर बात कर लें, स्टेट आया था 2024 का, स्टेट इन्होंने करा लिया, उसका सर्टिफिकेट अभी तक बच्चों को नहीं दिया, तो 26 वालों को कब देंगे ये? 24, 25, 26 हो गए। 26 का रिजल्ट आप वेट करो किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। अभी तो बायोमेट्रिक का चोचला ही खेलेंगे अगले साल तक। ये बायोमेट्रिक इस साल इनकी कंप्लीट नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। ये बायोमेट्रिक की एक लिस्ट निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, फिर बीच में रिजल्ट देंगे, उन बच्चों को होल्ड करते हैं। यार ये कहाँ का टेट इस तरीके से होता है? कौन से टेट में इस तरीके से बच्चों को परेशान किया जाता है? सीटेट जो होता है, सीटेट बच्चे देकर बैठे हैं यहाँ पे इनको इतनी परेशानी नहीं। फी अधिक ले रहे हो, बच्चों को परेशान पे परेशान किए जा रहे हो। हरियाणा के बच्चे कितने परेशान होते हैं, उनकी तो परेशानी की तो कोई मतलब सीमा नहीं है। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों की बात कर लें, जो अदर स्टेट के बच्चे आके टेट देते हैं, यूपी से, बिहार से, MP से, अगर बात कर लें, दिल्ली वगैरह से, राजस्थान से भी कुछ बच्चे आते हैं, क्या उनकी परेशानी आप देखने की, समझने की कोशिश करो। फिर वो दोबारा फी लगा के मतलब क्या करेंगे, ट्रेन की टिकट बुक करेंगे, उसका पैसा देंगे, फी लगाया उन्होंने, फी में पैसा दिया, पहली बार वो एग्जाम देने आते उसका पैसा उन्होंने दिया, तो कितने पैसे उनके वेस्ट हो रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। बस इनको क्या करना है, इनको एक कमाने का इन्होंने साधन बना लिया है स्टेट। सर वैकेंसी पे अगर बात कर लें, वैकेंसियां तो भूल ही जाइए। 2024 में था कि वैकेंसी आएगी टेट के बाद, वो भी नहीं आई। 25 में नहीं आई, 26 में नहीं आई। मतलब पूरी तरीके से ये परेशान करने वाला स्ट्रक्चर है। एक
बिल्कुल समझ में आता है कि कितना बच्चों को परेशान कर लें। वैकेंसी इनको निकालने नहीं है, झूठ के र्यूमर्स फैलाने हैं। पेपर इस बार इन्होंने कैसा बनाया ये भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद बायोमेट्रिक वाले के लिए तो आप परेशान होने के लिए तैयार हो जाइएगा, आपको बायोमेट्रिक कराने जाना पड़ेगा। रिजल्ट से पहले क्या करते हैं बच्चों, जो बच्चे नहीं समझ रहे हो, ये एक बायोमेट्रिक जारी करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया कितने बड़े एग्जाम में। आपको जाना पड़ता है, वहाँ बायोमेट्रिक कराना पड़ता है, बायोमेट्रिक करा के फिर घर पे लौट के आते हैं। कोई बायोमेट्रिक में कुछ नहीं होता है, एक अंगूठा लगाने बस बच्चे जाते हैं सर वहाँ पे। कुछ भी नहीं होता है, एक अंगूठा लगा के वापस आ जाते हैं। तो एक केवल अंगूठा लगाने आपको वहाँ पे जाना है। आपके हो सकता है नियरेस्ट जो सेंटर होता है वहाँ पे जाके आप बायोमेट्रिक करा सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड ले जाके और आधार कार्ड, शायद ये दो जो डेटा है आपको लेके जाने होते हैं। बायोमेट्रिक की लाइनें भी बहुत लंबी लंबी लगती हैं सर कई के सेंटर पे, मतलब पूरा अंदर से सेंटर से रोड तक की लाइनें लग जाती हैं। बच्चा जो सुबह गया शाम तक अंगूठा लगाने के लिए वेट करता है, वो तो परेशानी है, परेशानी कर रहे हैं बच्चों को, और ये कुछ नहीं कर रहे। पूरा मॉडल ही यही है परेशान करने का। और इनका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से अपने आप को फंड करें, किस तरीके से बच्चों से पैसे छीनें। अगले स्टेट की न्यूज़ आनी शुरू हो गई होगी, लेकिन वैकेंसी कब आएगी ये नहीं बताएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ये बता ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं कोई वैकेंसी इनके पास। ये देना ही नहीं चाहते वैकेंसी, बच्चों को भरी पड़ी है। सबको रियलिटी की अगर बात करें तो वैकेंसियां भरी पड़ी हैं सर, वैकेंसियां हैं इतनी, लेकिन इनको लेनी नहीं है वैकेंसी। तो इस तरीके का इनका पूरा पैटर्न है। सजेशन क्या रहेगी हम लोगों की, यार मैं एक बात बताऊं, मुझको ऐसा लगता है एस्टेट वाले जितने बच्चे हैं आपने सीटेट भी दे करके रखा होगा। और यार कौन से एग्जाम्स, मुझको नहीं लगता ऐसा होगा कि आप केवल एचटेट के ही भरोसे बैठे होगे। DSSB, UP PGT, यार फॉर्म भर लेना, कोई छोड़े मत फॉर्म। टीचिंग एग्जाम्स की अगर आपने प्रिपरेशन करी है, BEd करा है, DLED करा है, तो यार स्टेट कोई भी हो पहले फॉर्म भरो, कोशिश करो एक नौकरी लेने की। MP हो, कहीं कोई स्टेट हो, एक नौकरी लो पहले यार। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए सर हम लोग ने जैसा DSSB का भी एक बैच बना के रखा है जिसके लिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। आप लोगों ने अगर DSSB के फॉर्म भरे हैं तो सजेशन ये रहेगी कि यार देखो, हरियाणा टेट का एक चक्कर में मत पड़ो। एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का वेट मत करो। अब जो एग्जाम्स लगे हैं उन पे फोकस करो, और नौकरी लेने से मतलब है टीचिंग एग्जाम्स वाले टेट कब तक क्वालिफाई करोगे, क्या करोगे, इनके भरोसे मत बैठो। फिर से दोबारा टेट को ऑर्गेनाइज करने का ये प्लान कर रहे हैं, ये कंप्लीट होगा कि नहीं ये इनको बिल्कुल नहीं पता, नई वैकेंसी आएगी कि नहीं ये भी इनको नहीं पता, बस टेट पे टेट लेते जाएंगे। करना क्या है आपको दोस्तों, अगर हम लोग बता दे तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, दो चीज़ें डिस्कस करिएगा। पहली चीज़ ये डिस्कस करिएगा अपना एस्टेट का जो आपने स्कोर बताया है, स्कोर बताइएगा। अब ग्रेस मार्क वाला जो कंसेप्ट है मैं बता दूं, ग्रेस मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे, ग्रेस मार्क आपको मिलेंगे। क्योंकि पेपर में इतनी ज़्यादा गलतियां थी तो आयोग इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है, करेगा भी, कि ग्रेस मार्क आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसके लिए अभी हम लोग क्या ही डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि हम लोग को खुद नहीं पता, और जो यूट्यूब पर जो बता रहे वो पूरी तरीके से भ्रामक एक तरीके से खबरें हैं। ये चीज़ आपको तब निकल के आएगी अगर आपके मार्क्स जो हैं, मैं बात कर दूं 89 के करीब बन रहे, या अगर बात कर लें 85 के करीब बन रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर लो। लेकिन आप उम्मीद रखो कि मेरे को 20, 22, 25 मार्क्स के ग्रेस मार्क मिल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक के ग्रेस मार्क हो सकता है, अगर जिस तरीके से गलतियां जिस प्रोपोर्शन में और जो ऑब्जेक्शन जिन बच्चों ने जिस सब्जेक्ट में डाली है, तो उसके पे वेरी करेगा ग्रेस मार्क, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ ये क्या करेंगे अपना स्टेट का स्कोर बताने के बाद, कि किस टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ये डेटा हमको चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों ने फ्री क्लासेस डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अगर DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप UP PGT की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर बिहार TRE की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट एक फ्री बैच हम लोग बना रहे हैं जिसमें कंसेप्ट प्लस PYQs होंगे। तो वो एक पर्पज़ ये था कि कितने मतलब तरीके से सर हम लोग भी देखते हैं कि बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो परेशानी हमारियाँ भी हैं, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं देख के हम लोग को बहुत परेशानी होती है। तो ये कंप्लीट फ्री बैच बनने जा रहा है। उस कंप्लीट फ्री बैच में जिस तरीके से आप एग्ज़ाम्स बताओगे, जो एग्ज़ाम्स बताओगे, अगर आप DSSB बताते हो, सही बात, तो हम लोग DSSB का तो हम लोग कंप्लीट फ्री बैच लेकर आ ही रहे हैं। अगर आप बात कर ले, तो अगर आप बताते हो कि नहीं मैं UP की तैयारी कर रहा हूँ, MP की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक सीरीज़ लेकर आएंगे आपके कमेंट्स के ही बेसिस पर। तो ये एक प्लान है, बस इतनी चीज़ आप कमेंट्स में बताना, और किस तरीके से इस प्रेशर को आप हैंडल कर रहे हैं, कितनी परेशानी आपके साथ एक तरीके से गुजर रही, कितने आप परेशान हो रहे हैं, इस चीज़ को भी आप शेयर करना। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये जो जितनी एक तरीके से भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, मेरी आपको अंतिम सजेशन ये रहेगी, फ़ोन बंद कर दो, आप नोटिफिकेशन देखना बंद कर दो। रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, बायोमेट्रिक जब आनी होगी वो हम आपको अपडेट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कब क्या है बायोमेट्रिक का सीन, किस तरीके से जाना है। इतना आज की इस वीडियो में सर हम लोग को डिस्कस करना था ना। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों के पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। शुभम पांडे सर ने पूरा आपको क्लियरिटी से मतलब बता दिया है कि कब आएगा रिजल्ट,
किस चीज़ों का है? सर आप एक बार ये भी बता दीजिए कि रिजल्ट के क्या आसार हैं, कब तक आ सकता है? यार रिजल्ट के तो चक्कर में मत पड़ो, जैसा कि मैंने बोला कि अपने टीचिंग एग्जाम्स जो लगे उनकी तैयारी करो। पिछले साल की अगर बात कर ले, 2024 वाले अगर स्टेट की बात कर ले, तो शायद जुलाई लास्ट में जाके पेपर हुआ था और अगस्त के करीब इन्होंने बायोमेट्रिक कराई थी। तो जून जुलाई अगस्त है ना, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में इन्होंने रिजल्ट दिया था सर। तो 4-5 महीने लग गए थे रिजल्ट देने में इनको। तो ये पता नहीं क्या करते हैं, कौन सा बड़ा इतना टेट है, बायोमेट्रिक बना दी तो उसी को रिजल्ट डिक्लेयर कर दो ना, वही लोग तो पास हैं, क्वालिफाई हैं। फिर उसके बाद ये उन बच्चों में से भी छांटते हैं। तो पता नहीं क्या इनका, रिजल्ट के भरोसे मत रहना। रिजल्ट हो सकता है बहुत जल्दी भी देखने को मिल जाए, और रिजल्ट क्या, बायोमेट्रिक कराने के बाद जो ये लटका के रखते हैं बच्चे, वो भी डरे होते हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी, कोई एग्जाम लगाए टीचिंग का तो उसकी तैयारी कर लो। अब ये चीज़ साइड में रख दो, साइड में इसलिए रख दो, पेपर दे दिया यार, अब ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। तो सर ये चीज़ थी। तो सर का धन्यवाद कि सर ने बच्चों को काफ़ी मतलब क्लियरिटी ला दी है मन में कि एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे भ्रामक इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो सबको थैंक यू। थैंक यू बच्चों।